हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली जो मैं क्लासेस में आपको मैंने चीज़ें बताई थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूं मैं इस चीज़ की कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हुई तो क्लियर तो आप उन वीडियो को देख लेना ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि वो चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो चीज़ें आगे बताने वाला हूँ वो सारी आधारित क्या है, उसी पर आधारित है सारी चीज़ें। नहीं, अगर 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 आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ करते हैं स्टार्टिंग से करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर हम स्टार्टिंग से नहीं करते, बीच में कूदते हैं, तो हमें समझ में नहीं आती है चीज़ें। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको क्या करना है, पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप वो वीडियो वॉच कर लेंगे ढंग से, अच्छी तरीके से, और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर करेंगे और एक्स सेंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको विराम करेंगे, सेंटर्स खत्म कर देंगे हम। उसके बाद हम करेंगे ट्राइंगल्स पे आएंगे। ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, कॉन्करेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जाएंगे। ठीक है, और एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री का, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूं ताकि आप उसे यूज कर सके पेपर में और आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो ऑर्थो सेंटर की हेडिंग डाल लीजिए आप, ऑर्थो सेंटर क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ऑर्थो सेंटर हेडिंग डाल लीजिए आप पहले। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जितनी भी हाइट होती है ना हमारी किसी भी ट्राइंगल के अंदर, या एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये ट्राइंगल अगर मैं बनाता हूं एबीसी, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने एबीसी, तो जितने इसमें एल्टीट्यूड होंगे, ये एडी एल्टीट्यूड है, ये बीई एल्टीट्यूड है, ये सीएफ एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जहां पर ये जिस इसे डालेंगे तो ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री लेके आएगा, मतलब ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। जैसे एडीबी एंगल जो है वो 90 होगा, एडीसी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होगी कि 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं डेफिनेशन क्या है इसकी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स या फिर हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं, सारे हाइट और एल्टीट्यूड क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। मतलब ये पॉइंट जो होगा ना हमारा, वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अब आगे मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूं, उसका बेहतरीन प्रॉपर्टी है जिस पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से, ये जो ट्राइंगल है एसीडी ट्राइंगल दिख रहा है हमें, एसी जो साइड है वो एडी से बड़ी है, मतलब एसी जो है वो साइड क्या है, एडी से बड़ी है। साफ साफ दिख रही है कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो एसी हाइपोटेन्यूज है तो एडी जो है उससे बड़ी होगी, एसी जो है एडी से बड़ी होगी। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बीसीएफ की, तो उसमें बीसी बड़ी होगी किससे, सीएफ से बड़ी होगी। वहीं मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी ई की, ए बी में बात करूं तो ए बी जो होगा ज्यादा होगा किससे, बीई से। और इनको तीनों को जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा यहां से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए डी प्लस सी एफ प्लस बीई। तो ये रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ये पहला रिजल्ट है हमारा इसका, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी तुम्हें आपको दे दिया जाएगा ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर एडी बीसी एडी बीई एंड सीएफ जो है एल्टीट्यूड्स हैं, तो आपको बताना होगा कि ये एक रिलेशन पूछा जाएगा कि ये इससे ज्यादा है, इससे कम है, इक्वल है, ये बताना पड़ेगा वहां पर आपको, तो आपको ये लगाना है टिक। ठीक है, अब करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं इसे, आप इसे नोट कर लेना दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके। दूसरा रिजल्ट क्या है इसका, अगर ये सर्कम सेंटर है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर था। ठीक है, क्या था, ऑर्थो सेंटर था, ओ से ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, बी सी और एफ की बात करूं, बी सी एफ में दिख रहा है हमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बी है, तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस करेंगे किसे, 90 को माइनस करेंगे और इसे माइनस करेंगे, तो यहां से 90 माइनस बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी ये एंगल कितना है हमारे पास, 90 माइनस बी है,
और ये एंगल कितना, इसी तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस सी हो जाएगा, और ये एंगल हमें निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस करेंगे दोनों को, 180 माइनस 90 माइनस सी प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा दोनों, इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। दोनों के साइन बदल जाएंगे अंदर वालों के, तो 90 90 और 180 कट गया, तो क्या बचा, सी प्लस बी बचा। और सी प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 डिग्री होता है, और सी प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 डिग्री होता है, और बी प्लस सी निकालना है, तो बी प्लस सी कैसे निकलेगा, 180 माइनस ए हो जाएगा, तो 180 माइनस ए यहां पर लिख देते हैं, तो 180 माइनस ए आ गया। तो ये किसकी वैल्यू थी, बी ओ सी की वैल्यू थी, तो बी ओ सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस ए, यानी बी ओ सी, अगर हमें किसी क्वेश्चन में बी ओ सी निकालना है, बीओसी निकालना है, तो क्या होगा, बीओसी 180 माइनस ए होगा, ठीक है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं मानता हूं कि एंगल ए दे रखा है मुझे, हमें एंगल ए दे रखा है 150 डिग्री, ठीक है, और हमसे पूछा है क्वेश्चन में ओ सर्कम सेंटर है, सॉरी ओ ऑर्थो सेंटर है, ओ ऑर्थो सेंटर है, हमें निकालना है एंगल बीओसी निकालना है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, इस पे कैसे निकालेंगे, खाली क्या करेंगे, 180 में से 150 माइनस कर देंगे, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन इस पर आ जाता है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको पता भी नहीं होगा, और शायद मुझे लग रहा है आपका डाउट भी रहा हो कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो उसे बता दो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। और रिजल्ट जो लग रहा है ये पिछली क्लास का रिजल्ट लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ा है ना, उसे दोबारा से एक बार देख लेना, क्योंकि मैं तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इस वीडियो में चीजें जो क्लियर होंगी वो तभी हो पाएंगी जब आप पीछे की वीडियो भी अच्छी तरीके से आपने देखी होंगी, और आपको तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो करते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन के अंदर, इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4:5:6, इन रेडियस दे रखा है इसके अंदर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लार्जेस्ट एल्टीट्यूड, हमें बताना है लार्जेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा। लार्जेस्ट एल्टीट्यूड बताना है कितना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं पहले ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 4 5 6, साइड्स का रेशियो क्या है, भुजाओं का रेशियो है 4 5 6, इन रेडियस दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड बताना है, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं पूरी फिगर। एबीसी ट्रायंगल है और ये मैंने मान ली हाइट है, ये एच है जो निकालना है मैं, और लार्जेस्ट एल्टीट्यूड की बात समझिए पहले यहां पर, ठीक है। अगर मुझे एरिया निकालना है, एक छोटी सी चीज समझिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल छोटा सा ले लिया मैंने यहां पर, ये हाइट h1 हो गई, ठीक है, और यहां पर h2 डाल दी मैंने, क्लियर है। और एबीसी ट्रायंगल, एबीसी कोई भी ट्रायंगल मान लिया ऐसी, कोई भी उठा के, ये हमारा बेस ए है, ये बी है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं इसका, हम दो तरीके से निकालेंगे। या तो हम ये लिख सकते हैं 1/2 a इंटू h1, ठीक है, और ये लिख सकते हैं 1/2 b इंटू h2, ये चीज हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूं दो तरीके से निकाल सकता हूं। या तो मैं लिख दूं 1/2 हाइट, ये हो गई बेस और हाइट, या फिर 1/2 बेस और हाइट, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां से अगर 1/2 कट गया तो a/b क्या हो जाएगा, यहां से h2/h1 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा h2/h1। यानी कि यहां पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि जो ये साइड होगी उसके सामने कौन सी एल्टीट्यूड है हमारा, h2 वाला, मतलब जो बड़ी साइड होगी ना, जो बड़ी साइड होगी उस पे जो एल्टीट्यूड आएगा वो छोटा आएगा, और जो छोटी साइड होगी उस पे एल्टीट्यूड क्या होगा, बड़ा आएगा। यानी कहने का मतलब ये है हमें लार्जेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है, यानी कि ये साइड क्या रही होगी, ये 4 रही होगी, 4 रेशियो थी ना, तो यहां पर k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 4 के मान लेते हैं, इसे हम 5 के मान लेते हैं, इसे 6 के मान लेते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया ये 4 के, 5 के और 6 के। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था पिछली क्लास में कि इन रेडियस जो होता है, इन रेडियस ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, वो सॉरी एरिया निकालते थे इन रेडियस के अंदर। तो एरिया जो होता था वो r इंटू एस था, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता था, r मतलब इन रेडियस इंटू
सेमी पेरीमीटर के बराबर होता था। ठीक है, ये चीज थी, ये चीज थी। तो यहां से अगर मैं एरिया निकालूं क्या होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास 4K और हाइट कितनी है हमारे पास h इक्वल टू इन रेडियस कितना दे रखा 3। अगर मुझे इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 6K 5K 11K और 4 15K। 15K को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आधा निकालना है ना, सेमी पेरीमीटर का मतलब है आधा निकालना है, पेरीमीटर का आधा करना है, तो 15K/2 हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। अब ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये K से K कट गया और यहां पर अगर मैं देखूं हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 45/4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 45/4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करना है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, एक ट्रायंगल मैंने लिया, उसमें एक मैंने हाइट डाली h1 बेस a है और मैंने h2 हाइट डाली b बेस है। ठीक है, तो इसका एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम क्या करें 1/2 बेस ही हो जाएगा और हाइट ही हो जाएगी, या फिर बेस ही हो जाएगा और हाइट ही हो जाएगी। ऐसे ही करा है मैंने, यहां पर 2 से 2 काट दिया, a/b, b को नीचे ले गया, h2/h1 हो गया। यानी कि यहां से मेरे को ये चीज पता लगी, इस चीज से हमें ये पता लग रहा है कि अगर बेस बड़ा होगा, बेस की वैल्यू ज्यादा होगी तो एल्टीट्यूड छोटा आएगा, और अगर बेस छोटा है तो एल्टीट्यूड बड़ा आएगा उसके ऊपर, मतलब जो एल्टीट्यूड डल रहा होगा वो बड़ा आएगा। इसीलिए यहां पर मैंने 4K लिया है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहां पर एल्टीट्यूड 4K लिया है, ताकि आपको चीजें समझ में आ गई। ये साइड 4K रहेगी तभी ये एल्टीट्यूड जो होगा बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें अच्छी तरीके से। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझने में दिक्कत भी हुई होगी, अभी इस क्वेश्चन में डाउट भी रहा होगा, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ना वो तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा जो इस क्वेश्चन को डील करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले लिख लेता हूं, क्वेश्चन में आपको चीजें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से इसे करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है, O एंड C, O और C आर ऑर्थो सेंटर, O से ऑर्थो सेंटर और C से सरकम सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, P एंड O आर joined, P और A are joined to meet QR at S। एंगल PQS इक्वल टू 60 डिग्री, QCR इक्वल टू 130 डिग्री। हमें बताना है RPS एंगल कितना होगा। ठीक है, RPS कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए ढंग से, क्योंकि मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना, और आपने जिस तरीके से करा होगा बहुत ही डाउट रहा होगा आपका हमेशा, तो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल PQR बना दिया। पहले तो मैंने क्या दे रखा क्वेश्चन में, O और C सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे रखे हैं। ठीक है, P और O को ज्वाइन कर दिया और वो P और O जो है वो QR पर S पे मिल रहे हैं। ठीक है, और PQS हमें 60 डिग्री दे रखा है, QCR हमें दे रखा है 130 डिग्री। हमें निकालना है RPS एंगल कितना होगा। ठीक है, तो PQR पहले बना लेते हैं, PQR एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, सबसे पहले ये PQR है। अब क्या कह रखा है PO, P और O को ज्वाइन कर दिया मैंने, ऑर्थो सेंटर यहां ले लिया, P और O को ज्वाइन कर दिया हमने, मिला दिया, और ये कहां मिल रहे हैं QR पर S पे मिलेंगे। QR एक साइड है जिसपे S पे मिल रहे हैं, और हमें दे रखा है QCR, ये एंगल हमें कितना दे रखा है PQS दे रखा है पहले तो हमें 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड है। अभी बताया था कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है, तो ये एल्टीट्यूड होगा यानी कि 90 डिग्री का एंगल होगा। अब QCR हमें दे रखा है, QCR मैं इसे C को बाहर बना देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, यहां बनाऊंगा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए QCR मैंने बाहर, C सरकम सेंटर बाहर बना दिया। ठीक है, और QCR हमें दे रखा था 130 डिग्री, यानी ये 130 डिग्री का एंगल है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, RPS निकालना है। RPS मतलब ये वाला एंगल, RPS ये वाला एंगल निकालना है हमें। कैसे आएगा ये एंगल, कैसे निकाल सकते हैं इसे, तो ध्यान से समझना। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री, ये 60 90 कितना 150 हो गया, यानी ये एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री तो होगा।
क्या से 30 डिग्री होगा, क्योंकि 180 डिग्री तीनों का सम होता है। ये दोनों 150 आ गए, ये 30 बचेगा ना, फिर 150 में से 180 में से 150 चलेगा तो 30 बचा, ये 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 डिग्री आ गया, ये 130 डिग्री है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, सर्कम सेंटर के अंदर जो सर्कम सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है इस एंगल का, वर्टेक्स एंगल का। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि ये 130 था तो इसका आधा होगा, ये वाला एंगल 130 था तो इसका आधा होगा, 65 डिग्री होगा। अब ये 30 है, ये 65 है पूरा, तो ये कितना बचा, 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 35 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। जैसे आप कर रहे होंगे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा और उससे आंसर नहीं निकल पा रहा होगा आपको। अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों अगले कंसेप्ट पे आते हैं, एक्स सेंटर के बारे में और जान लेते हैं, ताकि आपको सारे सेंटर क्लियर हो जाएं। और ये लास्ट सेंटर है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्करेंसी और सिमिलरिटी पे आएंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर, इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। तो एक्स सेंटर में क्या है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, एबीसी ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, इंटीरियर एंगल का। एक इंटीरियर एंगल का क्या होगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर का ये क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहां पर एंगल ए, ये एंगल है ए है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर, और ये बी और सी है इनका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ठीक है, इनका बाइसेक्टर। इसे मैंने आगे तक ज्वाइन कर बढ़ा दिया, ठीक है। इसका जो बाइसेक्टर होगा, इन तीनों का बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो होगा हमारा एंगल बी होगा, क्या होगा, पी होगा, क्या होगा, एंगल पी होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, या थोड़ी गलती हो रही है क्या, सही है, सही है, ठीक है, पी होगा ये एंगल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बीपीसी जो होगा, बीपीसी, बीपीसी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है। कैसे निकलेगी ये भी समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां मैंने एक सेंटर निकाला था पहले, ठीक है, इन सेंटर हमने निकाला था, शायद आपको याद हो तो। इन सेंटर में क्या था, इन सेंटर में एंगल कितना आ रहा था, ये वाला 90 + a/2 था। अगर मैं इस कोऑर्डिनेटर को देखूं, ठीक है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अगर है तो ये 90 + a/2 है, तो ये कितना होगा, 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं इसे, 180 माइनस 90 माइनस a/2, यानी कितना आ गया, 90 माइनस a/2 आ गया, नहीं आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई ना। इस तरीके से आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो सेंटर था, इसका एंगल आया था 90 + a/2, और इसका 90 माइनस a/2 कैसे आएगा, 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी बीपीसी कितना आ गया, 90 माइनस a/2 आ गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया हुई चीज। अब आते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए वाले, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए वाली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारा, इफ इन अ ट्राइंगल ABC, angle bisectors of exterior angle B, exterior angle B and angle C intersect at P। कहां मिल रहे हैं, पी पर मिल रहे हैं, ठीक है, कहां मिल रहे हैं, पी पर। अगर बीपीसी जो है, एंगल बीपीसी जो है वो कितना दे रखा है हमें, 40 डिग्री दे रखा है, तो हमें बताना फाइंड एंगल ए कितना होगा, क्या होगा, एंगल ए निकालना कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन समझ रहे होगे। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बाइसेक्टर जो है एक्सटीरियर एंगल का दे रखा है, मतलब दो एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास बी और सी, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पी पे मिल रहे हैं। तो हमें बताना है बीपीसी की वैल्यू हमें दे रखी है, एंगल ए बताना है। तो बीपीसी की वैल्यू भी निकालना सीखी थी हमने, 90 माइनस a/2, तो ये 40 हो गया, 90 माइनस a/2, ये बाई 2 धरा आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास,
ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा 90 माइनस 40 यानी कितना आ गया 50। a/2 की वैल्यू 50 आ रही है यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री आ गई। ठीक है, तो इसमें फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मुला लगाइए कि ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाए। कि फिगर बनाएंगे तो आप समय लगाएंगे उसमें, इससे बढ़िया क्या सीधा डायरेक्ट करें क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक रिजल्ट इस पे देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक, एक रिजल्ट को जान लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इन रिजल्ट को लिख लेना कॉपी के अंदर अपनी सेपरेट नोटबुक जो मैंने आपको बताई थी, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है हमारा, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, नोट बनाने लिख लेना इस चीज को। इसके भी बाइसेक्टर मैंने खींच दिए बाहर की तरफ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ही है हमारे। ठीक है, तो ये जो इससे जो बन रहा है यहाँ पर एक क्या बन रही है, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, सर्कल बन रहा है, ये साइड हमारी ए होती है, क्योंकि ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली साइड सी होती है। ठीक है, और अगर मैं यहां से बाइसेक्टर खींचता हूं, ये बाइसेक्टर है यहाँ का, इसका एंगल ए का, और ये बी और सी का बाइसेक्टर यहां मिल जाते हैं दोनों तीनों। ठीक है, पी पॉइंट पर, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बराबर है आपस में, ये एंगल बाइसेक्टर है इसलिए। अब क्या है इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना आप, अगर मुझे यहां से एक रिलेशन निकालना है, रेडियस का रिलेशन निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, तो तरीका क्या होगा, R1 इक्वल टू होगा हमारे पास डेल अपॉन S माइनस ए। ठीक है, अगर ये B और C पर बाइसेक्टर है तो क्या होगा, S माइनस ए होगा। अगर ये A और C पर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 इक्वल टू हो जाएगा डेल अपॉन S माइनस बी। इसी तरीके से C वाले के लिए क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू डेल S माइनस सी। ठीक है, तो ये तीनों नोट कर लीजिए आप, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। आगे क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हम ये चीजें, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर ए बी इक्वल टू दे रखा 13 सेंटीमीटर। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी दे रखी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, सी ए दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल मेड बाय एक्सटीरियर एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम वो लगाएंगे रिलेशन कौन सा, रेडियस का, R इक्वल टू लगाएंगे डेल अपॉन S माइनस ए या S माइनस बी या S माइनस सी, ये लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल किस पे बन रहा है, BC पे बी और सी पे बन रहा है, बी और सी का एक्सटीरियर एंगल आ रहा है ना यहाँ पर, तो यानी कि BC जो होगा हमारा बेस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, रेडियस की जगह लगाएंगे डेल S माइनस BC लगाएंगे, क्या लगाएंगे, S माइनस BC। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैं आपको एरिया बता रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 13, 14, 15 अगर हमारा क्या है साइड्स है, तो एरिया क्या होगा उसका, हमेशा 84 होगा, उसका एरिया क्या होगा 84। आपको रटने के लिए बोला था मैंने ये चीज कि 84 होगा, ये रटनी पड़ेगी, कुछ चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाओगे वहां पर। ठीक है, अब 13, 14, 15 का आप वो निकालोगे, एरिया निकालोगे तो उसमें ही समय निकल जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 13, 14, 15 अगर साइड आती है तो इनका एरिया क्या होगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसका इन रेडियस कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 4 होगा सॉरी, तो यहां पर भी 4 ही आंसर आएगा। देखो अभी एस की वैल्यू कितनी, सेमी पैरामीटर निकाल रहा हूं, इसका कितना होगा 15, 13 कितना हुआ, 15 और 13 कितना होता है 28, 28 और 14 कितना 42, 42 में से 42 को 2 से भाग करेंगे कितना हो गया 21, यानी एस कितना आ गया हमारे पास 21 आ गया, माइनस बीसी की वैल्यू कितनी है 14 है क्वेश्चन के अंदर, तो 84 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 में 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। तो मतलब रेडियस कितना होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और बचाना है हमें समय वहां पर, अगर हम समय बचा पाएंगे तभी हम पेपर में क्लियर कर पाएंगे पेपर को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो पाएंगे हमारे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी में आया क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द एक्स रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अभी मैंने आपको इन रेडियस पहले बता चुका हूं। मैं इन रेडियस कैसे निकालते थे हम? इन रेडियस का तरीका था आर इक्वल टू क्या था हमारा, आर और आर वन मान लेता हूं यहां पर, ठीक है। मैं ये हमारा इन रेडियस हो गया, ये हमारा एक्स रेडियस है। इन रेडियस का कैसे निकालते थे? डेल अपॉन एस करते थे, फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। ये आपको याद होगा रिलेशन। आर वन अभी निकाला था हमने, डेल एस माइनस ए, ये निकाला था अभी। तो डेल से डेल कट गया, ठीक है। एस माइनस ए ऊपर गया, अपॉन एस हो गया, एस हो गया। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एस से एक बार डिवाइड होगा, एक बार ये एस से डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब ये एस बाय एस होगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस ए बाय एस हो गया। और हमें सेमी पेरीमीटर पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर कितना होता है उसका? ए, इसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3a/t हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। ये ए से ए कट गया, 2/3 ऊपर गया, ठीक है। 1 माइनस 2/3 यानी कितना आंसर आ गया? 1/3, यानी रेशियो कितनी आ गई हमारे पास? 1/3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका रेशियो निकालेंगे। आप समझ पाए होंगे कि जो मैंने बताया आपको। तो अब एक नोट लिख लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। एक रिजल्ट लिख लीजिए ताकि आपको इस चीज में भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो नोट क्या है? नोट बना के लिख लेना, या रिजल्ट बना के लिख लो, जो भी आपका मन कर रहा है वो बना के लिख लो ताकि आपको चीजें ध्यान में रहे। क्या है नोट? अगर सर्कम सेंटर और इन सेंटर, और मैं सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड की बात करता हूं, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? कॉलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कॉलिनियर। सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर and centroid are collinear। और जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 की रेशियो में बांटेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल एक बात बताऊं आपको, जैसे यहां पर एक 3 सेंटर है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है? एक ऑर्थो सेंटर था, एक सर्कम सेंटर, ये सेंट्रोइड हो गया। तो ये सेंट्रोइड हो गया हमारा, ये सर्कम सेंटर हो गया, ये ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। ये सेंट्रोइड है, ठीक है। अगर ये तीनों कॉलिनियर है तो सेंट्रोइड जो होगा इस पूरे को, इस लेंथ को 2:1 की रेशियो में बांट देगा, 2:1 की रेशियो में बांट देगा, ठीक है। ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं इसे ए बी मान लेता हूं पूरे को, ये ए बी है, ठीक है। मान लेते हैं हमें ए बी दे रखा है, हमें दे रखा क्वेश्चन के अंदर ओ बी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ओ बी की वैल्यू हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ए बी कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ओ बी की वैल्यू कितनी है? 18, यानी एक की वैल्यू 18 है, एक की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकालनी, मतलब दोनों की वैल्यू निकालनी, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 54 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें कि कैसे उस पर क्वेश्चन बन रहा है और क्या क्या मैं बताता जा रहा हूं आपको, रिजल्ट के साथ में आपको क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। और इस तरीके से ज्योमेट्री कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, यूट्यूब पर भी कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के इस चीज को आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए आप, ठीक है, ताकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको ये मदद पहुंच सके। तो एक रिजल्ट और लिख लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये भी रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को लिख लेना, ठीक है, नोट बना के। दूसरा रिजल्ट है हमारा, इसमें क्या है? इस रिजल्ट में क्या करना है? इस रिजल्ट में दे रखा है हमें एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, या आई हमारा इन सेंटर बन रहा है। क्या बन रहा है? आई इन सेंटर बन रहा है, ठीक है। ये डी पॉइंट है, तो यहां लिख लीजिए इन अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यहां तक इतना लिख लीजिए। और आई लिख लीजिए इन सेंटर है, आई इज इन सेंटर, आई इन सेंटर है। तो ए आई बाय आई डी की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? बी प्लस सी बाय ए, ठीक है। अगर मैं इसके सामने वाली साइड बताऊं आपको, ये ए होती है, इसके सामने वाली भुजा बी होती है, इसके सामने वाली भुजा सी होती है, ठीक है। तो हमें बताना है ए आई बाई आई डी की वैल्यू जो है बी प्लस सी बाय ए हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे ये रिजल्ट आएगा, कैसे ड्राइव करना है वो समझ लीजिए पहले। कैसे ड्राइव कर रहा हूं मैं इस चीज को, कैसे ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने यहां पर एक यहां भी एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये भी एंगल बाइसेक्टर ही होगा ना, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? इन सेंटर होता है। इन सेंटर कैसे बनेगा?
सारे एंगल बाइसेक्टरों का सम, यानी ये भी एंगल बाइसेक्टर ही तो होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इसमें यहां पर अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दूं, किसमें, ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं, एबीसी एबीसी, तो मुझे ये दिख रहा है कि इनका रेशियो सी और बी है। ठीक है, तो बीडी और सीडी का भी रेशियो सी और बी रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो होता है हमारा, अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपसे पूछूं तो ए बी बाय ए सी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बी डी बाय सी डी के बराबर होगी। यानी ए बी बाय सी है कितना, ए बी कितना है हमारे पास, सी है, ये बी है, तो बी डी बाय सी डी की रेशियो कितनी हो जाएगी, सी बाय बी हो जाएगी। ठीक है, वही जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, अब जो सी प्लस सी और बी जो है वो ए के बराबर है, सी प्लस बी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो एक की वैल्यू क्या से कितनी आएगी, ए बाय सी प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए बाय सी प्लस बी हो गई। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो यहां से बीडी की वैल्यू निकालनी है मेरे को, बीडी मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालनी है, बीडी की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, सी ए सी बाय सी प्लस बी हो गया। यानी ये वाला कितना हो गया हमारे पास, ए सी सी प्लस बी हो गया, और ये सी दे रखा है। तो इसमें आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते हैं, किस वाले ट्रायंगल में, ए बी डी में, ए बी डी में लगाते हैं अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो क्या होगा हमारे पास, सी और इसका रेशियो जो होगा वो इनका रेशियो बन जाएगा। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं ए बी बाय बी डी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, ए आई बाई आई डी के बराबर होगा, यही तो होगा। अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाता हूं तो ए बी बाय बी डी ए ई बाई आई डी के बराबर होगा। ठीक है, ए बी कितना है इसमें, सी है, और बी डी कितना है, बी डी अभी निकाला था हमने, ए सी बाय सी प्लस बी, तो यहां से सी से सी कट गया, तो ए आई बाई आई डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ए आई बाई आई डी की वैल्यू हमारे यहां से आ रही है, रेशियो आ रही है, ये ऊपर चला जाएगा बी प्लस सी बाय ए, यही इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से ड्राइव होगा। ठीक है, यही था और यही आ गया, ये आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, और आपको रिजल्ट याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप पेपर में नंबर नहीं ला पाएंगे, वहां समय नहीं बचा पाएंगे आप। अगर नहीं समय बचेगा तो आपके क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें छोटा सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड, और आई इन सेंटर है, आई इज इन सेंटर, तो हमें बताना है ए आई बाई आई डी की रेशियो बतानी है। ठीक है, तो इस समझ लीजिए कैसे करेंगे, एबीसी ट्रायंगल बना देता पहले, सबसे पहले मैं। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 9 दे रखी है। ठीक है, और ए आई बाई आई डी की रेशियो बतानी है, तो मुझे अभी बताया था आपको मैंने, दोनों को जोड़ देके इससे डिवाइड कर देंगे, तो 8 प्लस 6 कितना होगा, 14/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए आई बाई आई डी की रेशियो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है हमें। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे करना है वो भी बताता हूं, और आपने बहुत जगह पढ़ा होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा भी होगा, इस तरीके से आपने को किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, इन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है जिसके अंदर ओ आई सी, ठीक है, ओ आई सी, ये तीनों क्या क्या दे रखे हैं हमें, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, एक हमें ऑर्थो सेंटर गिवन है, एक हमें गिवन है इन सेंटर, आई से इन सेंटर, एंड सी से सरकम सेंटर, सी से सरकम सेंटर। ऑफ दिस ट्राइंगल, और क्वेश्चन में क्या गिवन था, और दे रखा है क्वेश्चन में एक्स ओ जेड इक्वल टू ढाई ऑफ एक्स सी जेड। ठीक है, हमें बताना है एक्स, फाइंड एक्स आई जेड निकालना है। ठीक है, किस तरीके से इसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को मैं वो बताता हूं, और ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एक एक्स वाई जेड ट्राइंगल है जिसमें ओ जो है ऑर्थो सेंटर है, आई इन सेंटर है, सी सरकम सेंटर है। ठीक है, तीनों सेंटर में आपको बता चुका हूं ट्राइंगल में। एक्स ओ जेड जो है वो दे रखा है 2.5 ऑफ एंगल एक्स सी जेड। ठीक है,
तो बताना एक्स आई जेड कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब मैं इसकी फिगर बना लेता हूं। पहले तो सबसे पहले ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ये एंगल थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड इक्वल टू ढाई ऑफ एंगल एक्स सी जेड, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है और एक्स ओ जेड एंगल निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वर्टेक्स एंगल थीटा है तो ऑर्थो सेंटर का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। यानी कहने का मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा? 180 माइनस थीटा लिखूंगा, क्योंकि ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर है। क्या है? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ऑर्थो सेंटर बन रहा है, तो ये बीओसी जो होगा इसका, इस एंगल का क्या होता है? बीओसी क्या होता है? 180 माइनस करके निकालते हैं हम। ऐसे निकालते थे वहां पर, ऐसे निकाल रहे थे ना हम। तो यहां पर 180 माइनस थीटा इसीलिए करा है मैंने, ठीक है। अब आते हैं सरकम सेंटर पर आते हैं। सरकम सेंटर पे क्या होगा? सरकम सेंटर में क्या होगा हमारा? सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनता है? डबल बनता है। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल अगर ए है, ए बी सी की बात कर रहे हैं, ये एंगल ए है, तो ये एंगल क्या होगा? इसका डबल होगा, 2a होगा। क्या होगा? 2a होगा। इसलिए मैं यहां पर डबल लिखूंगा, 2 थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2 थीटा लिखूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब क्या करना है? 180 माइनस थीटा ऐसे लिख देना है और इन दोनों को गुणा कर देना है। तो कितना? 5 थीटा आ गया। 2.5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 थीटा। ये थीटा इधर गया तो क्या होगा? 6 थीटा हो गया। 6 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब थीटा 30 आ गया। हमें निकालना क्या था? एक्स आई जेड निकालना है। एक्स आई जेड का मतलब क्या है? इन सेंटर निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई जेड मतलब आई क्या था? इन सेंटर था। तो इन सेंटर वाला एंगल निकालना है। तो इन सेंटर में हमने पढ़ा था कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कौन सा कितना बनेगा हमारा? 90 माइनस a/2 बनेगा। और यहां थीटा था, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो इन सेंटर वाला एंगल कितना होगा हमारे पास? 90 माइनस थीटा/2, यानी कि 90 माइनस, सॉरी ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा। थोड़ी गलती होगी मेरे से, ये प्लस में आएगा, ठीक है। थीटा/2 मतलब 30/2, यानी कि कितना आ गया? 90 प्लस 15। 90 प्लस 15 कितना होता है? 105 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इससे आसान मेथड से कोई नहीं कराएगा आपको, कोई भी नहीं करवाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है, और आपका ये कंफ्यूजन भी रहा होगा, बहुत सारे डाउट्स रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमेशा, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मेंस में आया क्वेश्चन है, 2013 मेंस में क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन डाउट में भी रहा होगा आपका। तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए कैसे करना है। इसके भी बहुत सारे तरीके क्वेश्चन को करने के, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, 2 मेथड बता दूंगा, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्या वो देख लेते हैं जरा एक बार, ठीक है। एक डी पॉइंट है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल के अंदर, सच दैट, इस तरीके से दे रखा है कि एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, एंड ई इज अ पॉइंट, ई जो है वो पॉइंट है किस पे? एडी पर। ई इज अ पॉइंट ऑन एडी, फॉर विच AE ratio AD equal to 5:1. If angle BAD 30 डिग्री, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि tan ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 6 ऑफ एंगल 6 tan, यही लिख लीजिए आप यहां, DBE, फाइंड ACB, फाइंड एंगल ACB, ACB एंगल निकालना है हमें, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपका ये मेंस में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप ये लिख लेना साइड में कि 2013 मेंस में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले यहां पर मैं फिगर बना लेता हूं। एबीसी एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डी पॉइंट दे रखा है, एक डी पॉइंट हमें यहां दे रखा है, मान लेते हैं डी पॉइंट यहां पर है हमारा, ठीक है। एडी यहां से हमने लाइन खींच दी, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर 90 डिग्री, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी दे रखा है वहां पर। उसके बाद हमने क्या दे रखा है? ई एक पॉइंट है एडी पर, ई पर एक ई पॉइंट है एडी पर, सच दैट के 5:1 की रेशियो बांट रहा है, ये 5 है और ये 1 है, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में? BAD, यानी कि ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का है,
ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। और हमें दे रखा है tan ऑफ ACB इक्वल टू 6tan dBE के बराबर है, तो हमें बताना है ACB एंगल कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, ये 30 डिग्री है तो 60 डिग्री का दिख रहा है मुझे, क्योंकि 90 है, ये 30 है, 120 हो गया। 120 में से हमारे 180 में से 120 चला गया, कितना बचा, 60 बचा, तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, ठीक है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर 60 डिग्री एंगल हो और ये 90 हो तो ये जो साइड होगी, ये वाली साइड, ये पूरी √3 होगी। कितनी होगी ये √3 होती थी। अभी मैंने आपको एक बताया था, कंसेप्ट बताया था कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसकी ये √3, ये 1 और ये 2, ये था, बताया था ना मैंने आपको। तो ये √3 है, मतलब ये पूरी कितनी है, √3। तो √3 है, √3 की वैल्यू है कितनी, 5 और 1 6, तो 1 की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 6/√3, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अब इस 1 की वैल्यू कितनी है, 6/√3 है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहां तक चीजें। और क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा था कि tan ऑफ ACB के एंगल की वैल्यू कितनी है, 6 DBE के बराबर है, एंगल DBE, ठीक है। अब यहां पर DBE हमें निकालना पड़ेगा ना, तो मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये वाली DBE से ज्वाइन कर दिया। अब DBE निकालना, DBE कैसे निकलेगा हमारे पास, DBE कैसे निकल सकता है हमारे पास, कैसे निकलेगा, DBE का तरीका क्या होगा, DBE का तरीका हमारे होगा AD/BD। क्या होगा, AD/BD तो होगा, 10 निकाल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी क्या हो गया, बेस हो गया, तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, AD/BD हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई आपको। अब ED की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, और BD की वैल्यू अभी निकाली मैंने, 6/√3 निकाल दी, तो 6 से 6 उड़ गया, तो √3 आ गया। और tan √3 कब होता है, tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पे, यानी कि 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों मैं इसका आपको दूसरा मेथड बताता हूं जिससे ये हो सकता है। क्वेश्चन कैसे होगा, समझना ढंग से क्या है। इसमें मैं देखा था कि tan ऑफ ACB किसकी वैल्यू देखी थी, 6tan dBE के वैल्यू के बराबर थी, ये वैल्यू हमें गिवन थी। tan ऑफ ACB, ये B था हमारा, ये D था, ठीक है। ACB की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ACB, तो ACB क्या होगा, यहाँ पर ACB निकालना मतलब ये एंगल है, इसके सामने वाली क्या साइड होती है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है हमारे, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब AD हो गया, और बेस कितना है इसमें, CD। ऐसी अगर मैं DBE की बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, AD हमारे पास परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है हमारे पास, BD है। यहां तक क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। अब AD की वैल्यू देख लेते हैं जरा, 5 और 1 कितनी होगी, 6 AD की वैल्यू होगी, CD की वैल्यू नहीं पता हमें, और AD की वैल्यू 1 है, तो यहां 6 से 6 कट गया, BD की वैल्यू CD के बराबर आ गई, BD की वैल्यू CD के बराबर, यानी कि ये जो साइड है दोनों आपस में बराबर है। ये मिड पॉइंट हो गया, D मिड पॉइंट हो गया, D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अगर D मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर भी है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल लूं तो ये दोनों मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट पे काट रहा है, इसे मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, और BD DC के बराबर है, ठीक है। अगर BD CD के बराबर है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्करेंट हो जाएंगे, एक ट्राइंगल कॉन्करेंट हो सकते हैं, ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे ना आराम से, क्योंकि BD CD के बराबर है, दूसरा ये एंगल दोनों बराबर है, तीसरा कॉमन हो गया, तो कॉन्करेंट हो रहे हैं तीनों दोनों, तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है, हो रहे हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं AB AC के बराबर होगा, AB AC के साइड बराबर होगी। जब ऐसा होगा तो एंगल B एंगल C के बराबर होगा। एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। और एक रिजल्ट इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि जब भी यहां पर एक परपेंडिकुलर डलेगा ना, तो परपेंडिकुलर जो डलेगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा साइड को। दूसरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, ठीक है। ये आपको रिजल्ट याद रखने, आगे मैं बताऊंगा जब आइसोसेलेस ट्रायंगल कराऊंगा तो मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास भी आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर हमने कराया आज, और उस पर जो जितने भी क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको, वो सारे क्लियर हुए होंगे। और रिजल्ट जो मैंने आपको लिखवाया, आपसे मेरा अनुरोध है कि उनको रिजल्ट को लिखते रहिए, कॉपी में एक सेपरेट नोटबुक में लिखते रहिए, और उनको दोबारा रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जितनी बार आपको रिवाइज करोगे उन चीजों को, उतने दिमाग में आपके रहेंगे। क्योंकि हम किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते, हमें बार बार वो चीजें करनी पड़ती हैं। अगर हम उन चीजों को नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।